हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी फाइनेंस की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल का मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्लेन है, सबको जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल ट्यूसडे है तो कल निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है, तो रेंज को भी हम समझेंगे यहाँ पे। और हालांकि मैं वीडियो कैम इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है गाइस, दैट्स व्हाई आज मैंने लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाया। ऑलराइट, सो आई एम सो सॉरी। बाकी यहाँ पे बात लेते हैं कल के सेशन की। तो यहाँ पे अगर आज के से पहले शुरुआत कर लूँ, बात कर लूँ, तो फ्राइडे के सेशन में जो हमने एक अच्छी खासी कमजोरी देखी थी, वो कहीं कि आज के दिन थोड़ी सी कंटिन्यू होती हुई दिखी और ये गिरावट 23,442 तक ले गई। हालांकि ये लेवल निफ्टी फाइनेंस का 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, जो कि अपने में ही बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट है। मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर है, निफ्टी फाइनेंस का जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश ही रहने वाला है। और सिंपल सी बात है, एक हेल्दी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए एक हेल्दी करेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और निफ्टी फाइनेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी फाइनेंस यानी कि 22,600 के लेवल से लगातार चल रहा था, है ना। और हमने एक नया हाई और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब भी आता हुआ दिखा। और पिछले कुछ हफ्तों में भी काफी ज्यादा चॉपीनेस थी, तो मेरा मानना है एक करेक्शन पेंडिंग था, जो कि यहाँ पे कहीं कि अब होता हुआ दिखा है। और जिस तरीके से निफ्टी फाइनेंस ने एक अच्छा खासा बॉटम बना लिया है 23,450 500 के लेवल्स पे, यानी कि मेरा मानना है यहाँ पे तेजी ही यहाँ पे बरकरार रह सकती है। साथ ही साथ पिछले दिन की जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, उसके ऊपर ही ओवरऑल क्लोजिंग मिली, तो ये भी एक अपने में ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि आज निफ्टी फाइनेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट किसने दिया, तो मेरा मानना है ओवरऑल पूरे फाइनेंस सेक्टर ने। साथ ही साथ अगर प्राइवेट बैंकिंग की अगर बात कर लूं, तो एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक, ऑलराइट, एग्जैक्टली कोटक महिंद्रा बैंक। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक्सिस की, तो ये कहीं ना कहीं आज लीड करते हुए दिख रहे थे, एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोवाइड करते हुए दिख रहे थे। फाइनेंस सेगमेंट की बात कर ली जाए तो टॉप गेनर में जो था वो कहीं ना कहीं श्रीराम फाइनेंस था। साथ ही साथ बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस में भी अच्छी खासी तेजी थी। और देखा जाए तो फाइनेंस में जो एक टॉप लीडर है और जिसका आईपीओ कहीं की लिस्ट होने वाला है ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरा मानना है वो भी कहीं ना कहीं वो रिस्पांस भी कहीं ना कहीं आज हमें निफ्टी फाइनेंस के मोमेंटम में देखने को मिल गया। देखा जाए तो रिटेलर्स ने 50% कहीं ना कहीं सब्सक्राइब किया है, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। और राइट, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा लीड लेता हुआ दिख सकता है। और जैसे ने बताया कि ट्रेंड अभी भी निफ्टी फाइनेंस का मुझे पॉजिटिव लग रहा है, कोई खास दिक्कत तो नहीं है। बाकी 23,600 जो आज का इमीडिएट हर्डल था, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के थ्रू निकालता हुआ दिखा है, जो कि यानी कि इंडिकेशन दे रहा है कि कल के दिन निफ्टी फाइनेंस एक बार 23,800 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, जो कि कल के दिन इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी मैं यहाँ पे सीधे डिटेल से बात करता हूँ। तो जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन जिसमें निफ्टी फाइनेंस एक्सपायर हो सकता है, वो कहीं कि 23,800 से 23,600 रह सकती है, एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें 23,800 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे क्वालिटर का जोन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए इमीडिएट बेसिस सेल जोन की तरह भी काम करेगा। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कि हमारे 3 सितंबर के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 5 सितंबर को भी रिजेक्शन दिया था। तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर सकता है एक बार रिजेक्शन पॉइंट को प्ले करने के लिए। बाकी मेरा मानना है अगर यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,800 का लेवल भी किसी तरह अगर निकल गया, तो एक तरफा तेजी दोबारा देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी फाइनेंस को ले जा सकती है 23,900 925 के लेवल्स पे, जो कि पिछले हफ्ते के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाइज है। बाकी जहां तक बात करी जाए इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई, तो ओवरऑल कहने की 24,000 की तरफ भी ओवरऑल जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी फाइनेंस। तो मैं एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,800 के ऊपर, एक तरफा अप मूव। ऑलराइट, तो ये पे जहां तक बात करी जाए लो लेवल्स की, तो जैसे ने बताया कि 23,600 के लेवल्स पे काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग इनकी आज इमर्ज होती हुई दिख रही है। जो कॉलेटर्स थे वो अनवाइंड करते हुए दिखे आज के दिन इस ब्रेकआउट के बाद। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,640 23,600 का जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ओवरऑल दोबारा अगर 23,640 या 650 का जोन अगर आपको देखने को मिल जाए, तो 23,600 पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके एक बार रिकवरी देखनी चाहिए, अपसाइड को प्ले करना चाहिए। बाकी मेरा मानना है इंट्राडे बिकवाली तभी करें जब या तो 23,800 का रिजेक्शन देखने को मिल रहा हो, या तो 23,600 का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा हो। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो इस हफ्ते के लोज है 23,500 23,442 वो लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है 23,500 23,440 हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप एक बार इस जोन में दोबारा रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं।
बाकी जहां तक बात रही एग्रेसिव शॉर्ट करने की, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं 20 डेमा काफी क्रूशियल है। अगर 20 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है या आधे घंटे या 1 घंटे अगर 23,442 के नीचे सस्टेन करता दिख जाए ओवरऑल आज के लो के नीचे, तो फिर एक अच्छी खासी बिकवाली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। फिर कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनेंस में भी एक बेरिश ट्रेंड आता हुआ दिखेगा, जो कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनेंस को 23,300 23,215 की तरफ ले जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनेंस का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। बाकी टेक्निकली देखा जाए तो हमारे ये 23 अगस्त के लोज भी है। हालांकि इन्हीं लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद कहीं कि निफ्टी फाइनेंस में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला था। बाकी 50 डेमा भी अगर टूट गया तो हो सकता है 23,000 के लेवल्स भी हम देख लें। तो मेरा मानना है मंदी तभी करें जब 23,440 का लेवल टूट जाए, ऑलराइट, मतलब 20 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। तो मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए, ऑलराइट, किस तरह से कैसे प्ले करके चलना है। बाकी अगर गैप अप हो जाता है 23,800 के आसपास तो चेज मत करना, पहले मैं तो कहूंगा गैप फिलिंग हो जाने देना, और आज की क्लोजिंग के करीब अगर आपको मिल जाए मॉर्निंग में तो आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी फ्लैट ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स आपको बता ही दिए है। कोई बहुत बड़ा मूव आना है तो 23,800 रुपए के ऊपर, तो कोई बहुत बड़ी मंदी अगर आएगी तो 23,400 रुपए के नीचे ही आएगी। बाकी मेरा मानना है इस जोन के अंदर फिर कि आपको एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके ही चलना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी फाइनेंस। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो अभी भी बुलिश ही है निफ्टी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को अगर देख लिया जाए तो हायर लेवल्स पे कॉलेटर जरूर है, बट लोअर लेवल से भी पुट राइटर कन्वेक्शन कम नहीं हुआ है। 23,500 जैसे बताया ये 20 डेमा है, और देखा जाए कॉल पुट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो यहाँ पे 21,76,000 का ओवाई देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी इमीडिएट सपोर्ट अगर मुझे दिख रहा है तो दिख रहा है 23,600 के लेवल्स पे, जहाँ पे 13 लाख का ओवाई है। बाकी हर्डल की अगर बात कर ली जाए तो मुझे सीधे हर्डल अब सीधे सीधे 23,800 पे ही दिख रहा है, जहाँ पे 24 लाख का ओआई है। हालांकि इतना दोनों तरफ ओआई इमर्ज होना ये भी इंडिकेट करता है कि कल के दिन एक्सपायरी है, तो दोनों तरफ आपको ऑप्शन सेलर जरूर देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सपायरी हुई, एक टिपिकल एक्सपायरी, तो मेरा मानना है वो 23,600 से 23,800 रुपए के रेंज में हो सकती है। 200 पॉइंट के रेंज के अंदर एक्सपायर होता हुआ दिख सकता है निफ्टी फाइनेंस। बाकी 23,800 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग दिख रही है तो सीधे सीधे 24,000 की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे 30 लाख को आई है। तो अगर कल के दिन अगर 23,800 23,800 का लेवल निकल जाए, वी कैन एक्सपेक्ट 24,000 लेवल्स ऑल्सो, है ना। बाकी अगर कोई शॉर्ट बननी है तो 23,500 के बाद ही बनेगी। देखा जाए तो उसके बाद अगर कोई एक्टिव पुट राइटिंग दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं 23,200, यस डेफिनेटली ये लेवल आपको मैंने बताया, ये एग्जैक्टली इसका 50 डेमा है, ऑलराइट। और 23,200 के बाद अगर मुझे कहीं डीप ओटीएम में अगर पुट राइटिंग इमर्ज होती दिखी है तो सीधे से 23,000। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 23,500 का लेवल टूटना जरूरी है। अगर टूटेगा तभी हम कहीं 23,000 तक एक्सपेक्ट कर पाएंगे, है ना। सो दैट्स द थिंग। सो डेटा इज स्टिल लुकिंग पॉजिटिव। मुझे कहीं से भी उतनी खास कमजोरी फाइनेंस सेगमेंट में नहीं दिख रही है, तो आप चाहें तो थोड़ा सिलेक्टिव होकर के भी ट्रेड करके चल सकते हैं, ऑलराइट। और अगर मुझे कल के लिए अगर कोई स्टॉक पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वो बजाज फाइनेंस ही है। लेट मी गो टू बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अगर चार्ट को अगर आप देखें तो बार बार ये स्टॉक कहने की अब 7,400 के लेवल्स पे अटकता हुआ दिख रहा है। अगर इससे पहले की अगर कहानी को और देख लिया जाए तो लेट मी गो टू डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको लेके जाना दिखाना चाहूंगा तो देखा जाए तो ये स्टॉक बार बार इसी लेवल पे अटकता हुआ दिखा, बट जिस तरीके से एक अच्छी खासी स्विंग हमें देखने को मिली है, डेफिनेटली यस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ उसका कहने की यहाँ पे थीम प्ले आउट हो रही है, और मेरा मानना है जो जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। तो 7,400 के ऊपर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाए तो ये एक ब्रेकआउट ही होगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट ये तेजी कहने की बजाज फाइनेंस को ले जा सकती है 9 जनवरी की हाईस जो कि 7,800 है। ओवरऑल जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 8,167, वहां तक की स्विंग में देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कहने के 73-35 रुपए के लेवल्स पे लगा के रखना चाहिए। बाकी बजाज फाइनेंस ने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए अब कंफर्म कर दिया है, जिसका रेफरेंस भी मैंने ऑल टाइम हाई से ही ले रखा है। साथ ही साथ वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो वॉल्यूम कहने के इस बीच काफी ज्यादा इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी यानी कि बिल्ड होती हुई दिख सकती है। तो ये बात हुई गाइस बजाज फाइनेंस की। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।